जय श्री कृष्णा। आप पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी हिंदी की किताब पाठ 7 से वीर बालक अभिमन्यु। आपने पिछले वीडियो में जाना था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें, ऐसा सोचकर कोई पांडव क्या सोच रहे थे कि चक्रव्यूह में भेदने के लिए किसे आगे करें। आज तो जिसे भी आगे करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना किसी को नहीं आता था। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने क्या कहा कि आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को उस चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे भी नहीं आती है। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। तो जब अभिमन्यु ने ऐसी बात कही कि मैं आपको भीतर ले जा सकता हूँ चक्रव्यूह में, तब भीम ने क्या कहा कि बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, मतलब आप तुम हमारी इतनी मदद कर दोगे तो भी काफी है। एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मतलब एक बार अगर हम चक्रव्यूह में घुस गए तो हम तो वहां पे प्रलय मचा देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। धर्मराज उन सब में से 5 पांडवों में से बड़े भाई थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम बालक अभिमन्यु को खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। अभिमन्यु बहुत छोटा बालक था, तो बोला हम इतने बड़े लोग बैठे हैं, हमारे होते हुए हम बालक अभिमन्यु को खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा किसने कहा? धर्मराज ने कहा। पांडवों में सबसे बड़े भाई थे ये। बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब वापस अभिमन्यु क्या कहता है कि बालक हूं तो क्या हुआ, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं बालक हूं तो इसमें क्या हो गया। समय आने पर अगर ऐसी विपत्ति आती है, ऐसा समय आता है, तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम भी समाज के लिए अपना बलिदान कर सकते हैं। बलिदान देना यानी देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान देना, उसे कहते हैं बलिदान देना। जब हम किसी देश के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी जान देते हैं, उसे कहते हैं बलिदान देना। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। यदि मेरी विद्या, यदि मेरी कला इस समय भी काम नहीं आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक मतलब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का क्या मतलब है? आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। जब सब लोग अभिमन्यु की बातों को सुना तो सबने उसे आशीर्वाद दिया, और उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। त्रिव शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो शंख बजाया जाता है, शंख की ध्वनि की जाती है, शंख बजाते हैं। तो त्रिव यानी तेज, तेज शंखनाद के बीच में उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। जो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था ना, तो उस दिन अभिमन्यु ही उस पांडव सेना का सेनापति था। तो बहुत तेज त्रिव गति से, त्रिव आवाज के साथ जो शंखनाद हुआ, उसके बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। आक्रमण करना मतलब हमला किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए। उनके पीछे पीछे जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, जो भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, यह भी दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए। और अर्जुन तो दूर दक्षिण दिशा में गए हुए थे। तो ये 4 भाई अभिमन्यु के साथ साथ उस चक्रव्यूह में घुसते गए। मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। कोई भी वीर था वो चक्रव्यूह के अंदर जो तीसरा घेरा था, तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। ये जो भाई, पांडव भाई साथ में गए थे अभिमन्यु के साथ, वो सब तीसरे घेरे में उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। सब भाई तो तीसरे घेरे में ही उलझ के रह गए। सिर्फ एक अकेला अभिमन्यु था जिसने 7 घेरों को तोड़ता हुआ वो चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। केंद्र यानी चक्रव्यूह के बीच में
मध्य में पहुंच गया था।